समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलदार यादव भी अम्बेडकर पार्क में पहुंचे हुए हैं। वो भी धरने पर बैठे हुए थे। आइए हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलदार यादव से बातचीत करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अम्बेडकर पार्क जो है ये बाबा साहब के मान सम्मान स्वाभिमान का ये पार्क है और बाबा साहब इस देश में गरीबों, पिछड़ों, दलितों को उन्होंने अधिकार दे करके आज देश में उनको पैदल चलने का, आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। ये सामंतवादी लोग, मनवादी लोग सदियों से पिछड़ों, दलितों का शोषण करते आए हैं। बाबा साहब की देन है कि आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने डीएम साहब से वार्ता किया और उनमें कहा गया कि ये पार्क बाबा साहब के नाम पर है। यहाँ पार्क में पुस्तकालय बन सकता है, यहाँ पर अन्य कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पार्क में अस्थायी निर्माण करा करके किसी को योगा करने का, किसी को यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का अधिकार नहीं। यहाँ पर हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने 15 लाख रुपया दिया है इस पार्क के सुंदरीकरण का और उसके तहत ये पार्क कराया जाएगा। इस बात को हमने कहा और धर्मेंद्र यादव जी ने भी डीएम साहब से बात किया। उन्होंने इस बात को कहा तो फिर इसके बाद डीएम साहब ने कहा कि मुझे ईओ ने पूरी बात नहीं बताया। 3 पार्क सरकार की तरफ से निर्णय था कि 3 पार्कों में कराया जाए और उसमें अन्य पार्कों के बारे में उन्होंने नहीं बताया और यहाँ पर यह निर्माण कराना शुरू कर दिया। ये निश्चित तौर पर हम आश्वासन देते हैं कि 21 तारीख के बाद ये पूरा का पूरा जो सामान्य से बढ़ जाएगा। जो चबूतरा बन रहा है वो चबूतरा की शक्ल में पहले 30 बाई 10 का था, अब वो 30 बाई 20 का था, अब वो 10 बाई 10 का होकर या बल्कि छोटा हो गया और उसको पक्का नहीं बनेगा। अब वह टेंट हाउस से वह निर्माण करा करके फिर 22 तारीख को हटवा लेंगे। उनके आश्वासन पर हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर इस तरह का है तो हम लोग निश्चित तौर पर इस बात को मानेंगे। अगर इस बात को 22 तक नहीं किया गया तो फिर आगे आने वाले दिनों में पूरा जो ये पिछड़ा दलित समाज है बाबा साहब के सम्मान में आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम। नगर पालिका की ईओ भी आपसे मिले आके धरना स्थल। हाँ, उन्होंने इस बात को कहा कि डीएम साहब से अभी वार्ता हुई है। आप लोगों के आने के बाद डीएम साहब ने वार्ता किया है, कह दो कि हम हटा लेंगे और वह उसका साइज भी उन्होंने 10 बाई 10 कर दिया और अब टेंट से वो बनेगा। पहले तो उनका ये था कि पूरा उस पक्का बनने का था, अब टेंट वाला जो चबूतरा बनता है उसके उस तरह का बनेगा। इस आधार पर देखिए, बीजेपी सरकार में इससे ज्यादा आप उम्मीद क्या कर सकते हो। योगा किसके लिए है? योगा पिछड़े गरीब दलित के लिए नहीं है, जिनके घरों में अभी पेट के रोटी के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं, उनके पास व्यवस्था नहीं है। योगा तो 5% लोगों को, जो लोग नंबर 2 के धंधे के माध्यम से या किसी तरह वह लोग काम नहीं करते, उनकी संख्या 5% है। वह स्वस्थ होने के लिए योगा का काम करते हैं। ये 5% के लोगों की गवर्नमेंट है। ये 95% गरीब दलित, पिछड़े दलित नहीं सरकार है। इस नाते इस बात को हम लोगों ने उनके सामने रखा और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग इस लड़ाई को और तेज करेंगे। बाबा साहब के सम्मान और स्वाभिमान के आंच नहीं आने देंगे। नहीं, यह व्यवहार डॉक्टर बलराम के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये 3 बार के जनप्रतिनिधि हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी अपनी जनपद में यह पहचान है। ये गरीब समाज और जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज है, उसके स्वाभिमान का मामला है। निश्चित तौर पर इसकी हम भर्त्सना करते हैं और यहाँ पार्क में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होने पाएगी जैसी बोध गया में हुई थी। हम इसको आरएसएस का
अड्डा नहीं बनने देंगे। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।